डायनामिक स्कीमास ये एक डाटा डिजाइन होता है और डेफिनेशन होती है डाटा की कि एप्लीकेशन इस डाटा को किस तरीके से हैंडल करेगी। स्कीमा बता खुद एक डिजाइन का नाम है कि डाटा आपके डाटा का डिजाइन कैसा होगा। उसमें मतलब एक नेम, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल के तौर पे लूँ तो कस्टमर का जो स्कीमा हो सकता है वो किस तरह हो सकता है। उसका नेम हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, फिर एड्रेस के अंदर उसके एक से ज्यादा एड्रेस हो सकते हैं। तो इस तरह का जो डिजाइन होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा डाटा का, उसको हम एक डाटा का स्ट्रक्चर को हम स्कीमा कह सकते हैं। और डायनामिक स्कीमा ये होता है कि आपका जो डाटा आ रहा है वो रन टाइम पे चेंज हो सकता है। कि एक कस्टमर के अगर 5 फील्ड्स हैं तो हो सकता है कि हर कस्टमर की 5 फील्ड्स ना हो, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल डेटाबेसेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि उसे फिक्स किया जाता था कि डाटा जो था उसका जो स्कीमा, उसका जो डिजाइन होता था वो पहले से प्री डिफाइंड होता था। उसके अगेंस्ट जो है ना रिलेशन होते थे और वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिलेशन उनका आपस में बनता था। और वो जो डाटा था वो उसी उसी फॉर्म में जो है ना आपने रिसीव करना है आपकी एप्लीकेशन ने, और उसी फॉर्म में उसे सेव करना है। लेकिन आज की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि उसमें आपका जो स्कीमा है, डाटा डिजाइन है, और जो डायनामिक स्कीमा हम इसलिए टर्म यूज करते हैं कि वो जो आपका डाटा आपकी एप्लीकेशन के पास आ रहा है वो रन टाइम पे चेंज हो सकता है। उसके अंदर फील्ड ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। एक कस्टमर की अगर सपोज के 4 फील्ड्स हैं, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, हो सकता है कि नेक्स्ट कस्टमर जो है उसकी 3-4 से ज्यादा फील्ड्स आ रही हों, किसी की 2 फील्ड्स आ रही हों, किसी किस तरीके से, किसी किस तरीके से। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी इसको ट्रेडिशनल डेटाबेस जो है ना वो रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह का जो स्कीमा है उस स्कीमे को जो है ना डायनामिक स्कीमा कहते हैं, जिसमें रन टाइम पे जो है वो डाटा का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा होता है, जिसे हमने सेव करवाना होता है डाटाबेस के अंदर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को नो एसक्यूएल बड़े अच्छे से रिजॉल्व करती है। तो फिक्स स्कीमा जो होता है उसके अंदर बस आपका जो डाटा स्ट्रक्चर होता है फिक्स्ड होता है। डाटा पीछे से आपको रिसीव किसी तरीके से भी हो एप्लीकेशन में, उसने उसे एक फिक्स अंदाज में जो है ना आगे सेव करवाना है। कि मतलब आगे अगर आपके डाटाबेस के अंदर 3 फील्ड्स है तो 3 फील्ड्स के अंदर ही डाटा जो है ना सेव होगा। उसी तरीके से उसके जो रिलेशन बने हुए हैं उसी तरीके से वो रिलेशंस कायम रहेंगे उसके। तो उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, रन टाइम पे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। इसको स्टैटिक स्कीमा कहते हैं। और जो डायनामिक स्कीमा होता है वो रन टाइम पे चेंज होता है। मतलब डाटा जिस तरह का भी आए उस डाटा को आपने जो है ना एज इट इज जो है ना सेव कराना डाटाबेस के अंदर। और डाटाबेस के अंदर इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि वो जो आपके किसी भी किस्म का डाटा है उसे रन टाइम पे सेव कर सके और वो इस तरह के डायनामिक स्कीमा को जो है ना वो हैंडल कर सके। तो बेसिक जो डेफिनेशन हो सकती है डायनेमिक स्कीमा की वो ये है कि रन टाइम के ऊपर जो डाटा का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए और उसी सेम स्ट्रक्चर को आपने डाटाबेस के अंदर सेव करना है एज इट इज। तो इस तरह के जो स्कीमा और स्ट्रक्चर है उसे हम डायनामिक स्कीमास कहते हैं। डायनेमिक के वर्ड को अगर हम मजीद थोड़ा सा डिफाइन करें तो वो इस तरह का होता है कि जिसके अंदर आप चीजों को रन टाइम पे चेंज कर सकें। तो स्कीमा तो एक डिजाइन ही को कहते हैं। तो बस डायनेमिक रन टाइम पे चेंजेबल चीजें जो होती हैं उसको डायनेमिक कहते हैं। तो डायनेमिक स्कीमा मतलब रन टाइम पे चेंज होने वाला स्कीमा जो है ना उसको हम कह सकते हैं कि डायनेमिक स्कीमा है या डायनेमिक डिजाइन है या सो ऑन। तो डाटाबेस के डिजाइन को स्कीमा के वर्ड के साथ जो है ना वो जोड़ा जाता है। स्कीमा जो वर्ड है वो डेटाबेस के लिए मतलब डेटाबेसेस के लिए स्पेशली यूज किया जाता है डाटाबेस डिजाइन के अंदर।